नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करेंगे वृष लगन यानी टॉरस असेंडेंट अगर आपका है। टॉरस लगन में शनि अगर दशम भाव में बैठे हैं एक्वेरियस राशि में तो इसका क्या फल होगा। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आपका यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आप वृष लगन के जातक हो। आपके पहले भाव में वृष राशि आ रही है तो आप वृष लगन के व्यक्ति हुए, ये कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद शनि देवता यहाँ पे बैठे होने चाहिए आपके 10th हाउस में, एक्वेरियस राशि में, कुंभ राशि में, दशम भाव में शनि देवता आपके बैठे हुए। तो इसका क्या फल होगा इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वृष लगन में जैसे कि हमें पता है कि शनि देवता जो हैं योग कारक प्लैनेट होते हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों ही उनके आधिपत्य में आता है, उनके लॉर्डशिप में आता है, इसलिए वो इस कुंडली के लिए योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि शनि देवता इस कुंडली के लिए बाधक भी माने जाते हैं, क्योंकि जो भी स्थिर लगन है, जैसे कि टॉरस एक स्थिर लगन है, अर्थ एलिमेंट की राशि है, तो वहां पे नवम भाव के स्वामी जो भी होंगे उनको बाधक भी माना जाता है। अब थोड़ी सी कुछ हमें समझ लेनी चाहिए कि शनि देवता से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनकी बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए, ताकि दशा, ट्रांजिट, इन सब में हम चीज़ों को समझ पाएं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या घटने की संभावना ज़्यादा है। सैटर्न हमारी लाइफ में स्लो, डिलेनेस, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, एक्सपीरियंस, ओल्ड। ओल्ड में पुरानी चीज़ें भी आती हैं, पुराने लोग और बूढ़े लोग भी आते हैं। आयरन, स्टब्बन, सर्वेंट, कंस्ट्रक्शन, कर्मा, लेबर क्लास जॉब, डाउन टू अर्थ मेंटालिटी, पेशेंस, ड्राइनेस, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, डिटैच्ड किसी चीज़ से, एकदम जैसे नीरस हो जाना, यानी कि उसमें कुछ रस ना मिले हमें, वो हमारे लिए कोई खुशी के लिए, खुशी के बोलते हैं ना कि कोई हमें खुशी नहीं प्रदान कर रहा हो, ऐसी चीज़ें डिटैच्ड जो हम कहते हैं, उससे के लिए भी शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। इमोशनल पेन, कड़वा सच, बिटर ट्रुथ, हार्ड वर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज जितने भी हैं जो कि काफ़ी समय तक रहते हैं और बहुत बार आपको बेड रिडन कर देते हैं, आपकी मूवमेंट्स खुल के नहीं हो पाती, ऐसे सारे डिजीज़ में एक तरह से शनि देवता जिम्मेदार माने जाते हैं। नीज, हेयर और डेथ, इन सब के लिए भी शनि देवता एक जिम्मेदार प्लैनेट होते हैं। अब दोस्तों बेसिक्स हमने समझ लिया। शनि देवता अगर यहाँ पे दशम भाव में अपने ही राशि के केंद्र में बैठते हैं तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिसे आप जानते होंगे शश कहा जाता है, शश योग बनता है, जो कि शनि के केंद्र भाव में अपने ही राशि में या एग्जॉल्टेशन की स्थिति में बनती है। तो ये जो योग है इसे शास्त्रों में बहुत पावरफुल योग कहा गया, और पंच महापुरुष योग बहुत ही स्ट्रांग योग माना जाता है। और मैंने अभी तक सिर्फ कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अच्छे हों, यानी कि उनकी कंडीशन अगर अच्छी हो, तो ये योग बहुत ही कमाल का योग है, बहुत ही बेहतरीन योग है आपके लिए। अगर सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट बुरे नहीं हैं, बुरे कंडीशन में नहीं है, तो इस शनि का ये जो यहाँ पे बैठा होना आपके लिए बहुत ही शुभदायक है, बहुत ही लाभकारी है हर मायने में। यानी कि जॉब से जुड़ी चीज़ें होंगी, करियर प्रोफेशन में काफ़ी बेहतरीन राइजिंग मिलेगी, हर तरह का लाभ, हर तरह का सुख अपने जीवन में आप भोगेंगे। खास करके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीज़ें, उन सबको विशेष मैं यहाँ पे महत्व दूंगा। दोस्तों इस कंडीशन में अगर शनि देवता पे बृहस्पति की एस्पेक्ट भी पड़ जाए तो इसे मैं कहूँगा सोने पे सुहागा हो जाना। यानी कि मान लीजिए आपके बृहस्पति देवता यहाँ पर विराजमान है, या फिर यहाँ पर विराजमान है, या फिर यहाँ पर विराजमान है, इन किसी भी स्थिति में बृहस्पति देवता की एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो शनि पर पड़ रही है, शनि देवता पे पड़ रही है, तो ये मैं कहूँगा ये योग तो बेहतरीन होगा ही, साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अब जो आपको बहुत ही हाई लेवल की जॉब मिल सकती है, हाई अथॉरिटी पे काम कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम के साथ आप बहुत ही अच्छी कंपनी में बहुत लेविश जॉब आपको मिल सकती है, अच्छा करियर होगा, बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी आप जिएंगे, प्रोफेशन में ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये इसका एक सिंबल है। अगर बृहस्पति भी अगर इस कहीं पे बैठ के शनि को
एस्पेक्ट दे रहे हैं या बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जब मैं कह रहा हूँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं तो इसमें ध्यान ये दीजिए कि शनि की डिग्री जो है बृहस्पति से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि शनि 10 डिग्री के हैं, बृहस्पति 7 डिग्री के हो, यानी कि शनि की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू बृहस्पति की डिग्री, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा जॉब के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। अब एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। शनि देवता यहाँ पर बैठेंगे क्योंकि तीसरी एस्पेक्ट पड़ती है आपके 12वें भाव पे, 7वीं एस्पेक्ट पड़ती है आपके 4थे भाव पे और 10th एस्पेक्ट पड़ती है आपके 7म भाव पे, जो कि मैरिज पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। देखिए शनि यहाँ पे बैठते हैं तो हर तरह का सुख देते हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7म भाव पे, अगर किसी और ग्रह की दृष्टि उस घर पे है, यानी कि मान लीजिए आपका राहु यहाँ पे बैठा हुआ है तो राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। इस कंडीशन में चांसेस है कि मैरिड लाइफ को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दे सकते हैं शनि यहाँ पे बैठ के, बट एट द सेम टाइम बिजनेस के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। और अगर आपके चंद्र देवता कुंडली में अच्छे नहीं है तो शनि की 7th एस्पेक्ट जो है वो भी आपको थोड़ा सा आपके घर में अशांति का वातावरण कह सकता हूँ मैं, या फिर इमोशनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहेंगे, इमोशनली मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन शनि 10th हाउस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा एक बहुत ही अच्छा राजयोग यहाँ पे बनता है। बस सूर्य चंद्रमा आपके चार्ट में काफ़ी अच्छे हो और लग्नेश की कंडीशन थोड़ी ठीक हो तो ये योग आपको हर तरह का सुख जीवन में दिलाने के लिए काफ़ी है, उपयोगी है। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं शनि देवता यहाँ पर मरकुरी के साथ बैठे हैं, मरकुरी के साथ बुध के साथ अगर बैठते हैं दोस्तों तो थोड़े से यहाँ पे व्यापार के लिए बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। और आपके व्यापार में हो सकता है आपके एक से ज़्यादा व्यापार हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ बिजनेस से आपको इनकम आ रहा हो, इसकी चांसेस काफ़ी हद तक हो सकते हैं। और मरकुरी से जुड़ा कोई अच्छा काम कोई भी आप कार्य कर सकते हैं, मरकुरी या सैटर्न से जुड़ा कह सकता हूँ मैं, जिनमें दोनों का मिक्सचर है, ऐसा कोई जॉब या बिजनेस आप कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा एक तरह से मैं कहूँगा प्रॉफिट है, बेनिफिट मिलेगा लाइफ में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है जब मरकुरी बैठेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, पंचमहापुरुष योग बन रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन और भी स्ट्रांग हो रहा है ये। सपोज यहाँ पे चंद्र देवता साथ में बैठे हैं, आपके मून शनि के साथ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो ये विषयोग का निर्माण होता है यहाँ पे। इसको तभी समझिएगा जब 12 डिग्री से कम की डिस्टेंस हो दोनों के बीच में, 12 डिग्री से ज़्यादा की डिस्टेंस है तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आपको बता रहा हूँ। बट हाँ यहाँ पे अगर मून 10th हाउस में है तो आपके सिबलिंग्स और माता से जुड़े जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में आपको कष्ट दे सकती हैं, परेशान कर सकती हैं थोड़ा सा। और अगर यहाँ पर मान लीजिए 4th हाउस सन जो है वो 8th हाउस में अगर चले गए हैं या फिर डेविलिएटेड अवस्था में है 6th हाउस में, थोड़ा बहुत हो सकता है कि घर के अंदर या फिर कुछ पारिवारिक मुद्दों को लेके आपके जीवन में उथल पुथल, घर की शांति अशांति रहे थोड़ी सी, घर में शांति का जीवन आपको देखने के लिए थोड़ा सा बोलते ना कि जल्दी ना मिले, यानी कि इन शॉर्ट आपका जो कंफर्ट जोन है वो डिस्टर्ब रहेगा, ये कहा जा सकता है। बाकी विषयोग से जुड़ी काफ़ी वीडियोस मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अगर सूर्य देवता सन के साथ अगर शनि देवता आपके यहाँ पे विराजमान है तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि 4th लॉर्ड और 10th हाउस में 2 मैलेफिक्स हैं। और आपको बता दो 10वां भाव अगर कोई प्लैनेट वहाँ पे बैठ जाता है तो ये उपाच्य भाव माना जाता है, यानी कि ये भाव आपके समय के साथ अच्छा होता चला जाता है। 2 मैलेफिक्स हैं, जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा प्रोफेशन में, लेकिन हाँ हर स्ट्रगल को आप पार करके, रेजिस्टेंस को पार करके अपनी ऊंचाइयां, अपनी बुलंदियों को हासिल करोगे। सन यहाँ पे बैठा है, यानी कि काफ़ी हाई अथॉरिटी जॉब भी मिल सकती है आपको। किसी ऐसे जॉब में हो जो थोड़ी सी टफ होती, जहाँ पे लोगों को संभालने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि रोज का कुछ टेंशन लेना पड़ता हो, कुछ ऐसे फील्ड में आप काम कर सकते हो। तो सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क भी दे सकते हैं, जो कि अथॉरिटेटिव लेवल से किया जाता है, जिसमें अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शाता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आप पिता पुत्र हैं तो एक ही जगह पे
एक ही ऑफिस में काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मान लेते हैं शुक्र देवता यहाँ पे बैठे हैं, तो ये जो है अगर इंसान जॉब कर रहा है तो जॉब के लिए यानी कि छठवें का स्वामी दशम भाव में आया है और दशम भाव के साथ एक बहुत ही अच्छा योग भी बन रहा है जो कि पंच महापुरुष योग बन ही रहा है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि जीवन में मैक्सिमम टाइम आपको कहते हैं ना कि पदोन्नति मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, जॉब जल्दी मिलना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आसानी से होती रहेंगी। अब सपोज मंगल अगर आपके यहाँ पे बैठे हैं, अगेन मैं वही कहूँगा, 2 मैलेफिक 10th हाउस में, 10th हाउस में जब मैलेफिक्स जाते हैं ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, थोड़ा संघर्ष जरूर देते हैं, बट उन संघर्ष को आप आसानी से जीत कर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मुकाम भी पाते हो। 12th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं, याद रखिएगा 7th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई ऐसा कार्य आप करें जो कि फॉरेन से रिलेटेड हो, फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस भी हो सकता है रिलेटेड, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड भी है हमारे पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए आपको। ओवरऑल बिजनेस और जॉब के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग बनता है। अगेन ऐसे जो कार्य हैं जिसमें थोड़ा सा कह सकते हैं मेहनत लगता है, भागदौड़ भी लगती है, दिमाग भी लगता है, ऐसे कार्यों के लिए आपके लिए बहुत ही उपयुक्त, मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कोई काम हो जिसमें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता हो, ऐसी इंडस्ट्रीज से आप बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ करियर काफ़ी बुलंद होगा, बेहतरीन होगा और अपने जीवन में बहुत कुछ आप अर्जित करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जुपिटर मैंने आपको बता दिया, वीनस भी बता दिया, आई थिंक मोस्ट ऑफ प्लैनेट मैंने कवर कर दिया है। अब देखिए समटाइम्स, देखिए ये जो 11 नंबर की साइन है ये राहु की साइन भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ इस साइन में राहु का सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी माना जाता है। और इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, चीटिंग करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जेमिनी द साइन ऑफ चीटिंग। उसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि एक्वेरियस क्यों चीटिंग का साइन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर राहु की एस्पेक्ट है, मान लीजिए आपके राहु देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं या यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो राहु की एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर सैटर्न पे जाएगी। तो ऐसे लोगों को, अगर आप बिजनेस में हो तो अपने एम्प्लॉयज़ से आपको धोखा होने का संभावना बहुत ज़्यादा होगा, या फिर ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं आपसे किसी भी मायने में नीचे हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो कास्ट के मामले में हो, चाहे वो एज के मामले में न हो, किसी भी मामले में आपसे निचला व्यक्ति, थोड़ा सा डाउन व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ऐसे लोगों को मैं सजेशन देता हूँ कि एम्प्लॉयज़ जो हैं आपको अपने नीचे डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ नहीं रखने चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे धोखा मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ से, खास करके आपके नौकरों से खास करके। तो इसका एक जस्ट मैंने आपको एक समझने के लिए बताया है। तो राहु की एस्पेक्ट, अगर राहु इन सब जगहों पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा धोखा होने का चांसेस ज़्यादा होता है रिलेटेड टू सैटर्न। कोई बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा शनि देवता अगर दशम भाव में वृष लगन के लिए बैठे हो तो उसका क्या फल होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।